राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संसद पहुंची वित्त मंत्री थोड़ी देर में पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को यानी आज वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश करेंगी। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से बड़ी राहत के ऐलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद पीएम मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट करने के लिए अपनी टीम के साथ संसद पहुंच चुकी है। संसद में आज सुबह ही बजट पेश किए जाने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मोदी सरकार के केंद्रीय बजट से पहले शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत देंगी और सरकार जन की बात करेगी, न कि प्रधानमंत्री के मन की बात। इसी के साथ जम्मू कश्मीर बजट की प्रांतियां भी संसद भवन पहुंच गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट के साथ ही आज जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। बजट को लेकर आप सांसद संदीप पाठक ने कहा, दिल्ली को मिलने वाली वित्तीय मदद में इजाफा होना चाहिए। जो फंड पंजाब सरकार को आवंटित होना चाहिए था उसे रोक दिया गया, उसे जारी किया जाना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा बनाने की जरूरत है। अंबाला से बड़ी खबर, रिटायर्ड फौजी ने अपनी मां, भाई और उसकी पत्नी समेत 3 बच्चों का किया कत्ल। पिता ने बताई चौंकाने वाली वजह। अंबाला में 2 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे विवाद में एक रिटायर्ड फौजी ने पत्नी व रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने छोटे भाई के पूरे परिवार का गला रेत कर हत्या कर दी। इस बीच बचाव करने आई मां को भी मार डाला, जबकि पिता ने भागकर जान बचाई है। मरने वालों में छोटे भाई की पत्नी के अलावा उनके 3 मासूम बच्चे भी हैं। हत्या के बाद आरोपी ने सभी शवों को जलाने का प्रयास भी किया था। मृतकों की पहचान छोटे भाई हरीश, भाभी सोनिया, मां स्वरूपी और भतीजी यशिका और 6 मां के भतीजे मयंक के रूप में हुई है। दूसरी भतीजी परी ने खुद को खोदी में छिपाकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। आरोपी 42 वर्षीय भूषण सेना में नायक पद से रिटायर्ड हुआ है। वह अभी भी एनिमल अटेंडेंट के रूप में कार्यरत है। पुलिस ने उसके समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों को हिरासत में लिया गया है। हमले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बरसेंगे बदरा। अगले 2 से 3 घंटे में इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश। देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में लोगों को गर्मी और उमस से हल्की राहत मिल सकती है। कई जगहों पर हुई बारिश की वजह से मौसम सुहावना भी हो गया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि अगले 2 घंटों में दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली जैसे जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट में हल्की गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बीते सोमवार को लगभग 31.4 mm बारिश दर्ज की गई थी। इससे अधिक बारिश पूसा और पीतमपुरा में रिकॉर्ड की गई है। वहीं सबसे कम बारिश पालम में दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने मंगलवार यानी कि आज भी बारिश के आसार जताए हैं। इसके लिए बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इससे अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। 13 जुलाई को सीक्रेट सर्विस से हुई है भारी चूक। ट्रंप पर हमले को लेकर चीफ किम्बरली चीटल ने अपनी गलती स्वीकार ली है। 13 जुलाई को अमेरिका में चल रही अभियान रैली के दौरान हुए हमले को लेकर सीक्रेट सर्विस के चीफ चीटल ने अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि उस दिन सीक्रेट सर्विस से भारी चूक हुई है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के निदेशक चीटल ने स्वीकार किया कि एजेंसी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रक्षा करने में विफल रही। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर 13 जुलाई को अभियान रैली के दौरान हमला हुआ था, जिसमें गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति के समक्ष पेश चीटल ने अपनी गवाही में कहा, हम विफल रहे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की निदेशक के रूप में मैं किसी भी सुरक्षा चूक के लिए पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास दशकों में
सीक्रेट सर्विस की सबसे महत्वपूर्ण परिचालन विफलता है। लद्दाख से बड़ी खबर, चीन के पेंगोंग तसो पर तैयार किया जा चुका है पुल, रेजांग ला से फिंगर 4 तक रखेगा नजर, सैटेलाइट इमेज से हो चुका है बड़ा खुलासा। चीन ने पेंगोंग तसो पर पुल तैयार कर लिया है। हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि लद्दाख के गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद साल 2021 में चीन ने इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया था। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी गतिरोध के बीच हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने पेंगोंग तसो पर पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। ये पुल अब बनकर तैयार है। एलसी के पास ये पुल बनाने के पीछे चीन का मकसद झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच सैनिकों की जल तैनाती है। वहीं झील के उत्तरी छोर पर फिंगर 8 से ये पुल करीब 20 किलोमीटर दूर पूर्व में है। लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प के बाद साल 2021 में चीन ने इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया था। संसद सत्र को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज होगी अहम बैठक, केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। संसद सत्र को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक आज शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी, जिसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी वरिष्ठ सांसद शिरकत करेंगे। इस बैठक में सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनेगी। संसद सत्र के दौरान मोदी 3.0 की सरकार की ओर से आज केंद्रीय बजट जो पेश किया जाएगा, वहीं इस सत्र को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की और केंद्र सरकार को घेरने के लिए आज एक अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर यह बैठक होगी। वहीं इससे पहले कल कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मानसून सत्र के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी रणनीति पर चर्चा की और नीज यूटी पेपर लीक मामले, अग्निवीर योजना, मणिपुर हिंसा से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने का फैसला किया है। नए कोच और कप्तान के साथ श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम, एयरपोर्ट पर दिखा खिलाड़ियों का मस्ती भरा अंदाज। भारतीय टीम तीनों मैच की T20 सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। नए मुख्य कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया सोमवार को मुंबई से श्रीलंका के लिए रवाना हुई थी। अब टीम वहां पहुंच चुकी है और भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। भारतीय टीम के श्रीलंका पहुंचने की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दी। बोर्ड ने इस टीम का एक खास वीडियो साझा किया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को मस्ती करते देखा जा सकता है। उन्हें फैंस के साथ सेल्फी लेते देखा भी जा रहा है। वहीं गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के अलावा अन्य खिलाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर टीम बस में सवार होते दिख रहे हैं। बस में भी खिलाड़ी चिल मोड में नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम इस दौरे पर 3 मैचों की T20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलती नजर आएगी। T20 सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होगा, दूसरा मैच 28 और तीसरा मुकाबला 30 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त को होगी। इस सीरीज का दूसरा मैच 4 अगस्त और तीसरा मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। भारतीय टीम वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के नेतृत्व में खेलती नजर आएगी।